आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के मामले आए दिन सुनने में आते रहते हैं। कभी जिम में एक्सरसाइज करते हुए, कभी किसी पार्टी में नाचते हुए, तो कभी स्टेज पर परफॉर्म करते हुए। लेकिन हाल में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब एक स्कूल के बच्चे को स्कूल जाते समय हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौके पर ही जान चली गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि कम उम्र में हार्ट अटैक आने की आखिरकार वजह क्या है। आज इसी सवाल का जवाब जानेंगे जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण बंसल से। नमस्ते, मैं डॉक्टर वरुण बंसल, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन, मिनिमल इन्वेजिव और रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक की वजह क्या है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं जिसमें बहुत ही यंग लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं और उनकी सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक आने के कई कारण होते हैं। सबसे पहले कारण होता है जेनेटिक्स, जिसमें कि हमारे पूर्वजों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को हार्ट प्रॉब्लम रही हो, उन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है हमारा तेज़ी से बदलते जीवन शैली, यानी तेज़ी से बदलता हुआ लाइफस्टाइल, जिसमें हमारी डाइट चेंज हो रही है, हमारा एक्सरसाइज शेड्यूल चेंज हो रहा है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे हार्ट अटैक आने की चांसेस कम हो जाएंगे। और कारण है स्मोकिंग या फिर कोई कोमॉर्बिडिटीज, यानी डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन। इन सभी कारणों से जो हार्ट अटैक्स और जो हार्ट प्रॉब्लम्स पहले ओल्ड एज में आती थी, वो आजकल यंग लोगों में भी आने लगी है। एक और मुख्य कारण है इसका कि कोविड के बाद बहुत सारे पॉजिटिव कोरिलेशन पाए गए हैं वायरल इन्फेक्शन और वैस्कुलर डिजीज़ में। इसका मतलब है कि वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, नसों में ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसकी वजह से हम सभी लोगों को ये खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, यानी कि हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज, हमारे स्ट्रेस फैक्टर्स, हमारा स्लीप साइकिल, हमारी डेली लाइफस्टाइल, उसको हम ठीक कर सकें। और हार्ट अटैक से बचने के लिए और हमारे हार्ट को बचाने के लिए हम जो भी प्रयास कर सकें उनको करें। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे कि दवाइयाँ। बहुत सारे लोग अपने आप को पतला करने के लिए, अपने आप को यंग रखने के लिए दवाइयाँ खाते हैं। ये सभी दवाइयाँ सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ली जानी चाहिए और उनके खास रूल्स हैं, वो कब ली जानी चाहिए और कब और कैसे ली जानी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या एक्सपर्ट्स की सलाह लें और तभी उन दवाइयों का सेवन करें। एक्सेस दवाइयाँ, यानी कि इवन एक्सेस सप्लीमेंट्स भी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। उनको लेने से पहले भी अपने डॉक्टर से सलाह करें। स्वस्थ जीवन बताने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि रेगुलर टाइम पे अपना चेकअप कराएं। अगर किसी भी इंसान को प्रॉब्लम है या फिर नहीं भी है, वो अपना रेगुलर चेकअप कराएं और गाइडलाइंस के हिसाब से 40 साल की उम्र के बाद रूटीन चेकअप बहुत ही ज़रूरी है। और किसी भी एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी में एनरोल करने से पहले अपनी जांच करा लें। इसीलिए ज़रूरी है कि यंग लोग, यानी कि एडोलेसेंट्स, 15 से 20 साल के लोग जो कि एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको मेडिकल फिटनेस करा के उसके बाद ही अपने आप को उन फिटनेस एक्टिविटीज़ में एनरोल करना चाहिए। अपने आप को किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए अवेयरनेस ही एक रास्ता है, जिसके लिए आप अपने आप से खुद पढ़ें, समझें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और तभी अपनी किसी भी दवाइयों का सेवन करें या फिर अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें।